टॉय डॉग एंड मंकी। एक आदमी टॉय ट्रक लेकर जंगल से जाते रहता है, पर अचानक एक जानवर उस ट्रक के सामने आता है। उस जानवर को बचाने के लिए वो आदमी तुरंत ब्रेक दबा देता है, जिस कारण ट्रक से एक टॉय डॉग नीचे गिर जाता है। जानवर के जाते ही वो टॉय ट्रक भी वहां से चला जाता है, जिसे एक बंदर देख लेता है। बंदर उस टॉय डॉग के पास जाता है और कहता है, अरे ओ कुत्ते भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसे पड़े हुए हो? बंदर बार बार उसे आवाज देता रहता है। बंदर उस टॉय डॉग को हाथ लगाता है, उसे छूकर हिलाता है, पर फिर भी उस टॉय डॉग से कोई हरकत नहीं होती है। तब बंदर सोचता है, अरे ये कैसा अजीब कुत्ता है, इतना इसे हिला रहा हूँ फिर भी कोई हलचल नहीं कर रहा है। तभी बंदर की नजर उस पर लगे हुए एक चाबी पर जाती है। चलो एक बार इस चाबी को घुमा के देखता हूँ। ऐसा सोचकर बंदर चाबी घुमाता है। चाबी लगते ही वो टॉय डॉग खड़ा हो जाता है। वो टॉय डॉग चलने लगता है और कूदने भी लगता है। जब तक उस टॉय डॉग में चाबी भरी रहती है, तब तक टॉय डॉग कूदते रहता है, और जब चाबी खत्म हो जाती है तो वो सीधे खड़ा हो जाता है। अब तो बंदर सोच में ही पड़ जाता है। अरे ये तो अभी अभी कूद रहा था, एकदम से बंद कैसे हो गया? बड़ा ही अजीब कुत्ता है ये। तब बंदर उस टॉय डॉग को एक जादुई डॉग समझता है, और उसे समझ भी आता है कि ये कोई असली कुत्ता नहीं बल्कि एक खिलौना है। बंदर को वो टॉय डॉग बहुत पसंद आता है। तब बंदर उस टॉय डॉग को लेकर जंगल में आता है। बंदर को उस टॉय डॉग के साथ जानवर देख लेते हैं। वो बंदर के पास आते हैं। तब हाथी कहता है, अरे ओ बंदर, कहाँ से लेकर आया इस खिलौने को? अरे फेंक दे इसे, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ बंदर, हाथी सही कह रहा है। अरे ये इंसानों के खेलने की चीज है, हमारे नहीं। और पता नहीं अगर इसमें बॉम्ब वॉम्ब होगा तो। नहीं बंदर, इसे अभी के अभी जंगल के बाहर फेंक दे। अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा ही मजेदार है। बंदर सबको समझाता है, पर कोई भी समझता नहीं, और उस टॉय डॉग को जंगल से बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। तब बंदर भी ऐसा करने से मना कर देता है। तब सारे जानवर शेर के पास जाते हैं। वो बंदर की शिकायत करते हुए टॉय डॉग की बात बता देते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, वो बंदर हमारी किसी की नहीं सुन रहा है। अब आप ही जाकर उस बंदर को अच्छे से समझा दीजिए, वो तो जिद पर ही अड़ा हुआ है। तब शेर जानवरों के साथ बंदर के पास आता है। बंदर जानवरों को शेर के साथ देख लेता है। इन जानवरों ने मिलकर मेरी शिकायत लगाई होगी महाराज के पास। अब तो वो मेरा ये खिलौना मुझसे छीन ही लेंगे। मैं अभी इसे कहीं छुपा देता हूँ। तब बंदर उस विशाल टॉय डॉग को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है और खुद शेर के पास आता है। तब शेर कहता है, अरे बंदर, कहाँ है वो खिलौना? जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर कर दूंगा। तब बंदर खिलौने को जंगल से बाहर फेंक दिया ऐसा कहता है। सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं, पर तभी अचानक वहाँ खूंखार भेड़िया आता है। वो शेर पर पीछे से हमला करता है। शेर अचानक हुए हमले से नीचे गिर जाता है। तब शेर खड़ा होकर कहता है, कायर कहीं के, पीछे से वार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। मैं तो आज तुझे ही खत्म करने आया हूँ। मैं काले जादू से शक्तिशाली बन गया हूँ। आज तो तेरा अंत निश्चित है। शेर और भेड़िए के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे जानवर बस डर के मारे देखते रह जाते हैं। भेड़िया बार बार वार करके शेर को घायल कर रहा था। तब बंदर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है।
अरे अब तो सारे जानवर मेरे उस खिलौने को ही बुरा समझेंगे। ऊपर से ये भेड़िया आया। हे भगवान, ऐसा कुछ चमत्कार कर जिससे हमारे महाराज भी बच जाएंगे और मेरा खिलौना मेरे पास भी रह जाएगा। तब बंदर को एक सोच आती है और वो भेड़िए को धमकी देने लगता है। अरे ओए भेड़िए, पीछे से हमला करता है, कायर कहीं के। अगर दम है तो मुझसे लड़ाई कर। अरे तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अभी अभी तेरे शेर महाराज को हरा कर आया हूँ। तब बंदर जल्दी से जाकर अपने विशाल टॉय डॉग को लेकर वहां आता है। उस विशाल कुत्ते को देखकर भेड़िया डर जाता है। उस विशाल कुत्ते को अपने ऊपर आते देख भेड़िया डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह बंदर अपने विशाल टॉय डॉग से शेर महाराज को बचा लेता है। उसके बाद जब ये बात सभी जंगल के जानवरों को पता चलती है, तब वो बंदर से माफी मांगते हैं। नीति: बिना जाने किसी के बारे में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। एक बड़ा लाल कुत्ता। रास्ता भटक कर एक कुत्ते का बिल्ला जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वो बड़ा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। इसके बाद जानवरों के साथ उसने क्या क्या किया, आइए इस कहानी में देखते हैं। एक दिन एक कुत्ते का बिल्ला रास्ता भटक जाता है। अरे लगता है रास्ता भटक गया। इतने बड़े जंगल में मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक राह देख रहा होगा। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए डरते डरते वो थोड़ी दूर जाता है। फिर एक हाथी का सामना होता है। उसे देखकर कुत्ते का पिल्ला अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये क्या है? इतना बड़ा बड़ा सा। अरे वो कुत्ते के पिल्ले, हट रास्ते से। मैं क्यों रास्ते से हटूं? तुम हट जाओ, तुम भी तो अपना रास्ता छोड़ सकते हो। क्या कहा? मुझसे जबान लड़ाते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो हटो यहाँ से। हैं, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अरे सारे जंगल में मैं सबसे बलवान हूँ, सबका बड़ा भाई हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, देख लूंगा। बलवान हो या बड़े भाई हो, मुझे क्या पता है, मैं भी बड़ा भाई हूँ। देखने में तो बित्ते भर के हो, हिम्मत तो देखो, बड़ों से जुबान लड़ाता है। मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुझे अपने पैरों के तले कुचल दूंगा। हट रास्ते से। इस तरह कहते हुए वो अपनी सूंड से कुत्ते के पिल्ले को उठाकर दूर फेंक कर चला जाता है। बाप रे, बलवान हो तो क्या इतनी बेइज्जती करेगा? कहकर वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक शेर का सामना होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जंगल के महाराज के सामने खड़े हो। तुम जंगल के राजा हो तो मैं क्या करूं? मैं क्यों डरूं? तुम्हें पता है मैं भी गांव का राजा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। अरे वाह पिल्ले, पता भी है किससे बात कर रहा है? थोड़ी और देर यहाँ रुका तो तेरी खैर नहीं। तुम मुझे क्या खत्म करोगे? तुम्हें पता है मेरे गांव में मुझे देखते ही सब कांपते हैं। इतने में बंदर वहां आता है। महाराज माफ कर दीजिए, यहाँ के बारे में ये जानता नहीं। ठीक है, यहाँ की सारी जानकारी से दो। इतना कहकर शेर चला जाता है। बाद में बंदर कुत्ते के पिल्ले से कहता है, वो हमारे महाराज थे, उनसे बहुत गौरव से बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी सीख नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और एक मायावी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरे छोटे कद को देखकर सब कमज़ोर समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे सम्मान भी नहीं दे रहे। कितना अच्छा होता अगर मैं भी बड़ा हो जाता, तब इन हाथी और शेर को सबक सिखाता। तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अभी मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाल रंग के कुत्ते में बदल देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बड़े हो।
बाद में छोटे बन जाओगे। जटी कुत्ते का पिल्ला एक बड़ा सा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। वो खुशी खुशी जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है, लेकिन वो जादुई पेड़ की कंडीशन भूल जाता है। हा हा हा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल का सबका बड़ा भाई हूँ। मैं ही राजा हूँ। कहते हुए वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर में हाथी का सामना होता है। इतने बड़े कुत्ते को देखकर हाथी डर जाता है। क्या हाल है छोटे भाई साहब? कौन हो तुम और इतने बड़े कैसे बन गए? अब किसे रास्ता छोड़ना चाहिए बताओ। मैं ही हट जाता हूँ, लगता है बहुत बड़े जादूगर हो। आज से तुम मेरे सेवक बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है। सेवक, मुझे शेर के पास ले चलो। फिर दोनों शेर के पास जाते हैं। बड़े से कुत्ते को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ, मुझे देखकर डर गए। आज से मैं ही जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे सेवक, समझे? ठीक है, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आज से आपका सेवक। मैं जंगल का राजा हूँ, ये बात सबको बता दो। चलो, अब जंगल की सैर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है महाराज, चलिए। इस तरह शेर सारा जंगल उस जादुई कुत्ते को घुमाता है। घूमकर जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। थोड़ी देर बाद बड़ा सा कुत्ता फिर से छोटे से पिल्ले में बदल जाता है। अरे रे, फिर से छोटा बन गया, क्या करूं? अरे, तुम्हारी ये हिम्मत! जादू से हम पर ही राज करना चाहते हो? चलो भागो यहाँ से। हाँ हाँ, कितना बड़ा जादू किया और हमें मूर्ख बनाया। अभी कुचलता हूँ इसे पैरों तले। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। जादुई पेड़ के कारण मैं कुछ देर के लिए बड़ा बन गया था, गर्व में आकर भूल गया। आप लोगों से बहुत बदतमीजी की। बड़े लोगों को छोटे लोगों का आदर करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हमेशा सबकी आदत करना। अब तुम घर चलो। फिर कुत्ते का पिल्ला वहां से घर चला जाता है। जादुई लंबे पैर वाला सफेद शेर और जादुई दो रास्ते। शेरनी घायल थी, पर फिर भी अपने बच्चे सफेद शेर सिम्बा को लेकर डर के मारे वो भाग रही थी। पर एक जगह पर शेरनी थक जाती है, वो आगे भाग ही नहीं पाती। तब वो सिम्बा से कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा भाग नहीं सकती। बेटा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ यहाँ से। सिम्बा भागने से मना करता है, पर न चाहते हुए भी उसे शेरनी की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर आखिरकार शेरनी किससे अपने बच्चे को बचाना चाहती थी? दरअसल शेरनी बब्बर शेर यानी अपने दुश्मन भाई से सिम्बा को बचाना चाहती थी। बब्बर शेर ने ही सिम्बा के पिता को मार दिया था और अब वो शेरनी और सिम्बा के पीछे पड़ा हुआ था ताकि उनको मारकर वो जंगल का राजा बन सके। थोड़ी ही देर में बब्बर शेर शेरनी के पास आता है। सिम्बा को वहां न पाकर वो कहता है, अरे, कहाँ छुपा कर रखी हो अपने सपूत को? तुमने उसका पता नहीं भी बताया तो भी कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढ लूंगा। तब तक मैं तुम्हारी खातिरदारी करता रहूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बब्बर शेर शेरनी को अपनी गुफा के पास लाता है और वो उसे पिंजरे में कैद कर देता है। शेरनी बिना खाए पिए बेहोश हो जाती है। जंगल के बाकी के जानवर बब्बर शेर के डर से शेरनी की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। तो उधर सिम्बा भागते भागते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। तभी वहां एक बाघ प्रकट होता है और कहता है, आओ आओ सिम्बा, इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इस रास्ते से जाओगे तो तुम आराम से पूरी जिंदगी जी पाओगे। कभी भी किसी भी बात की चिंता या तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरे रास्ते पर तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिलेगी, जिसका तुम्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये सुनते ही सिम्बा बिना समय गवाए दूसरा रास्ता चुनता है।
दूसरे रास्ते से आगे जाते ही वो बाघ सिम्बा के सामने फिर से प्रकट होता है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, बहुत खूब सिम्बा, तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बाघ सिम्बा को जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे सिम्बा के साधारण पैर लंबे बन जाते हैं। सिम्बा जादुई शक्ति से बब्बर शेर के गुफा के पास प्रकट हो जाता है। अपनी माँ को पिंजरे में कैद देखकर और उसकी हालत देखकर सिम्बा को बब्बर शेर पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहां बब्बर शेर आता है, पर सिम्बा के लंबे पैर देखकर वो चौंक जाता है। तब सिम्बा कहता है, तुमने मेरी माँ की ये हालत कर दी है, मेरे पिता को भी मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बब्बर शेर से मुकाबला करने लगता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बब्बर शेर सिम्बा का मुकाबला ही नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। सिम्बा अपनी माँ को पिंजरे से मुक्त करता है और अपनी जादुई शक्ति से शेरनी को ठीक करता है। अब जब जब जंगल पर मुसीबत आती, तब तब लंबे पैर वाला सफेद शेर बनकर सिम्बा मुसीबत का सामना करता और जंगल के जानवरों की रक्षा करता। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।